हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के विचार। सतगुरु कबीर दास जी कहते हैं कि शून्य ब्रह्मांड में प्राण का निरोध करके मनोवृत्ति लय करने पर जो ज्योति स्वरूप प्रकाश मान प्रकट होता है, उसी पुरुष को मैं सहवासी देता हूँ। दूसरे शब्दों में मन में सहज स्मरण करते हुए जब संकल्पों का शून्य हो जाता है, तब हृदय में ज्ञान ज्योति प्रकट होती है। मैं उसी मानव की प्रशंसा करता हूँ जो संकल्पों का त्याग कर यूं सबका साक्षी बनकर यूं असंग हो जाता है। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि जिसका कोई पता मुकाम नहीं है, उस अज्ञात की बातें क्या करते हो। इस गुण विहीन दर्शन में कर्ता और कारण के क्या नाम कहोगे। तात्पर्य यह है कि देह यानी मुक्त पुरुष का पुनः गमन सर्वथा अनुचित है। आगे सतगुरु कहते हैं कि ब्रह्मवादियों का उपदेश है कि तत्वमसि अर्थात वह तुम हो, और उपनिषद भी यही संदेश देते हैं। इनको इस सिद्धांत पर पूरा निश्चय यानी विश्वास भी है, और अधिकारी पात्र मिलने पर ये इसी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। इनका तात्पर्य यह है कि ये प्रामाणिक परम तत्व है। सनक, सनंद, सनातन, संत कुमार, नारद एवं सुखदेव आदि ने इसी सिद्धांत को माना है, और इसी सिद्धांत पर याज्ञवल्क्य और जनक का संवाद भी हुआ है। श्रीमद् भगवत पुराण में दत्ता जी इसी का रहस्य वादन करते हैं। अर्थात सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि जिसका कोई पता मुकाम नहीं है, उस अज्ञात की बातें क्या करते हो। इस गुण विहीन दर्शन में कर्ता और कारण के क्या नाम कहोगे। तात्पर्य यह है कि विधेय यानी मुक्त पुरुष का पुनः राग मन सर्वथा अनुचित है। आगे सदगुरु कहते हैं कि ब्रह्मवादियों का उपदेश है कि तत्वमसि अर्थात वह तुम हो, और उपनिषद भी यही संदेश देते हैं। इनका सिद्धांत पर पूरा निश्चय यानी विश्वास भी है, और अधिकारी पात्र मिलने पर ये इसी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। वह तू है ही इनका प्रमाणित परम तत्व है। सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, नारद एवं सुखदेव आदि ने इसी सिद्धांत को माना है, और इसी सिद्धांत पर जनक का संवाद भी हुआ। श्रीमद् भगवत पुराण इसी का रहस्य वादन करते हैं। अर्थात दत्ता ये अवधूत ने भी उसी अद्वैत ब्रह्मानंद रहस्य रस स्वाद को चखा है। राम व वशिष्ठ जी ने मिलकर उसी राग को अलापा गए है, और इसी सिद्धांत पर राम और वशिष्ठ जी का संवाद भी हुआ है। श्री कृष्ण ने उद्धवजी को श्रीमद् भगवत में इसी का उपदेश दिया है, और अष्टावक्र जी ने तो जनक जी से इस उपदेश को इतना दृढ़ कर दिया अथवा इतना प्रभावित कर दिया कि वे देह में रहते हुए भी विदेह कहे जाने लगे। आगे सत कबीरदास जी कहते हैं कि केवल कुल मर्यादा का त्याग कर देने से ही कोई विदेह हो सकता है। वो देखते हुए भी अनदेखा करता है, वह विवेक नेत्रों से ही हीन की कहलाएगा। तात्पर्य यह है कि देखते हुए भी विचार दृष्टि से जो प्रबंध को नहीं देखता, वही अदृष्ट अंधा व विचारहीन कहलाता है। आगे सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं
माया की अष्ट सिद्धि के लोभ में पड़कर कष्ट साध अष्टांग योग में योगी लोग बांधे गए और नवदा भक्ति रूपी सूत से उपासक भक्त बांधे गए और अंजनी यानी माया के गोद में खेलने वाले माया पुत्रों को यमराज ने बांध लिया। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जीव प्रवक्ति एवं कल्पित 8 सिद्धियों और अनेक घोर कष्टदायी तपस्याओं के अतिरिक्त 5 विषय एवं चतुष्ट करण रूपी नवदा शरीर रूपी रस्सी में बंधा है। मनुष्य यम यानी मृत के वाहन में बांधे जाते हैं। काल के गाल में संपूर्ण सृष्टि ही समा गई है। कहाँ तक गिनावें संसार के लोग जिनका स्मरण भजन करते रहते हैं, वे 33 करोड़ देवता स्वयं वासना बंधनों में बंधे। मनुष्य की भूल है जो वह समझते हैं कि देव स्मरण पूजन बलि उपासना आज से हमारा लो बंधन यानी बेड़ी टूट जाएंगे और वे बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो दूसरे को मुक्ति कैसे दिलाएंगे? ज्ञानी राजा तो तुरीय अवस्था में स्थित होकर ब्रह्म को स्मरण करते और योग पथ पर चलने वाले योगी लोग ओंकार नाम को स्मरण कर आगे कदम बढ़ाते हैं और कुछ उपासक भगवान को स्वामी यानी पति मानकर स्तुत भाव से अर्थ आदि की कामना से रहित केवल उन्हीं की प्राप्ति के लिए उपासना करते हैं और पृथ्वी की सारी प्रजा अपनी अपनी भावना अनुसार किसी न किसी देवी देवता की पूजना अर्चना और नाम स्मरण आदि में लगे रहते हैं। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग बंधे हुए की वंदना या उपासना करेंगे वे बंधन ही पाएंगे, क्योंकि जो स्वयं बंधा है वह दूसरे को क्या दे सकता है। उपासकों की यही धारणा है कि जो रात दिन नाम स्मरण करेगा वही संसार से अपना उद्धार कर सकेगा।